ज़बरदस्त किस्म का एक निज़ाम है। यहाँ से पानी आके इस जगह पे तालाब में सारा स्टोर होता है और यहाँ से फिर आके तकसीम होती है। वो आगे जो है ना छोटे छोटे उन्होंने ये नाले बनाए हुए हैं, ये मुख्तलिफ़ देहातों को जाते हैं। यहाँ से तकसीम होके पूरे ज़िला हरिपुर के देहात जो है ना इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नहरी निज़ाम है जो हमारे वॉकिंग ट्रैक के साथ है। बाकी प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह फिर स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो में बात करते हैं। आज का जो मैं और मेरी सेहत का प्रोग्राम है, उम्मीद है आपको हमारे ये सारे मनाज़र अच्छे लगे होंगे। तो बाकी काम के लिए स्टूडियो। जैसे कि अभी हम वॉक करके अभी भी आए हैं, तो आपको हमने सुबह का एक खूबसूरत मंजर अभी जो पहले वीडियो में आपको दिखाया कि सुबह की पो कैसे फूट रही है, सूरज पहाड़ों के पीछे और सब्ज़े दरख्त, बाहर का मौसम है और इतनी प्यारी ताज़ी हवा, खालिस ऑक्सीजन, ये सुबह ही सुबह इंसान को मिल सकती है। ये और किसी टाइम पे इसका ये लुत्फ़ आदमी उठा नहीं सकता। और आज हमने पिछले चूँकि कुछ 2 प्रोग्राम वर्जिश के ऊपर किए थे, आज हमने बात करनी है कि सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ लगी हुई हैं, जिनको हम जानबूझ के बस टाइम सुस्ती से, कायली से उनको नहीं कर रहे होते। हमारे पास मौके मौजूद होते हैं। अभी चूँकि सुबह सवेरे जो उठना है, ये सुबह सवेरे कौन उठ सकता है? जो सुबह जल्दी उठना चाहता है उसके लिए कहते हैं कि जो सुबह देर से उठे उसको ये ना कहा करो कि देर से क्यों उठे हो, उसको ये कहा करो कि देर से क्यों सोए थे। देर से सोना जो है इंसान को सुबह जल्दी नहीं उठने देता। बेहतरीन टाइमिंग जो है ना सुबह 3 बजे आदमी उठ जाए आजकल के मौसम के एतबार से। फिर जो है तकरीबन 3:35-36 पे 37 पे सुबह की अज़ानें हो जाती हैं। उससे पहले आदमी तहज्जुद भी पढ़ सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 3 चीज़ें सेहत की अलामत है। तहज्जुद की नमाज, रोज़ाना गुस्ल करना, खुशबू लगाना। तो तहज्जुद की नमाज आपको खुद ब खुद सेहतमंद बनाने के लिए जो है ना वो वक़्त ही ऐसा है। तो उसके लिए रात को जल्दी सोना, और जल्दी सोने से वैसे भी हमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचा हुआ है कि इशा के बाद कोई मजलिस नहीं है, इशा की नमाज पढ़ के फ़ौरन सो जाओ, तो फिर खुद ब खुद सारे तरतीब सुबह की बन जाएगी। इसलिए हम रात से अपने सुबह को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उसके लिए जो पूरी दुनिया में एक निज़ाम है, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि हमारे खाने सोने के जो औकात हैं, इनको निज़ामुल औकात बनाना, घरों में चार्ट लिख के लगाएं। सुबह का नाश्ता सवेरे हो, नमाज के फ़ौरन बाद आप नाश्ता कर लें। आपको ठीक 12 बजे के करीब जो है फिर भूख लगेगी, नेचुरल भूख लगेगी, कुदरती भूख लगेगी, क्योंकि वक्फा हो चुका होगा। फिर आप अगर 12 बजे खाना खा लेंगे तो मगरिब के बाद, ये वैसे पूरी दुनिया में 6 बजे डिनर का टाइम है। यानी मैंने चाइना में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, ये यूरोप में भी देखा, अरब लोग भी जो है वो भी मगरिब के बाद रात का खाना खा लेते हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि रात के खाने और सोने में 2 घंटे कम से कम या 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए, ताकि आपकी नींद सुकून वाली होगी। अगर फौरी खाना खा के सोएंगे तो आपने कई दफ़ा अगर ऐसा किया है तो फिर सुबह आदमी उठता है तो रात वाले खाने के डकार सुबह आ रहे होते हैं। वो क्यों हजम तो होता नहीं। इसलिए शाम को जल्दी खाना खाना, मगरिब की नमाज के साथ ही खाना खा लिया जाए। फिर इशा मगरिब के दरमियान 1.5-2 घंटे का गैप मिल जाएगा। इशा की नमाज पढ़ के आके फ़ौरन सो जाना और सुबह सवेरे उठना। आजकल के हिसाब से अब 3 बजे अलार्म लगा लें, 3 बजे उठ जाए, कोई थोड़ा तहज्जुद पढ़ ले, कोई दुआई मांग ले। सहरी के वक़्त में अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान हो रहा है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मैं बख्शिश करूँ, है कोई मुझसे रोज़ी चाहने वाला जिसको मैं रिज़्क़ अता करूँ। एक हमारे मेहरबान है, दोस्त है, वो अमीर थे इधर हमारे जमात के, तो वो कहते हैं हमारी अरबों के साथ तश्कील थी, कुछ अरब लोग थे। तो रात के वक़्त मैंने देखा वो शेख जो है ना तहज्जुद के वक्त में दुआ मांग रहा है, आना
आना आना आना आना, और अरबी का मकसद है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कहते हैं उसको तो मैंने उनसे बात नहीं की। सुबह जब मैंने बैठे हम, तो मैंने पूछा शेख ये आप क्या दुआ कर रहे थे? आना आना आना। तो मुझे कहते हैं आपको आवाज नहीं आ रही थी? अल्लाह पाक पूछ रहे थे है कोई बख्शिश का तलबगार? तो मैं कह रहा था मैं हूँ, मैं हूँ। अल्लाह पाक की आवाज तरह से पुकार हो रही थी, है कोई रोजी का तलबगार? तो मैं कह रहा था मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो वहां से हमारी सुबह का आगाज हो, फिर सुबह की नमाज के लिए मर्द मस्जिद में जाएं, उसी वक्त हमारी मुस्कुराहट जो है घर में मुसल्लों पे हो। ये भी एक तरतीब है कि घर वालों को मुसल्ले पे बिठा के जाए। तो फिर सुबह सवेरे काम पे जाना और असर तक काम करना। असर के बाद जो है फिर दिन को कल्यूला भी करें। कल्यूला सुन्नत है। कल्यूला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में भी नहीं छोड़ा, यानी आधा घंटा पौना घंटा, एक दफ़ा जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं इस तरह थोड़ी सी देर आंख लग जाए, बस 10-15 मिनट भी, आधा घंटा भी आंख लग जाए, दिन को आप जागेंगे, अब फिर बाकी टाइम के लिए फ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए खानों को तरतीब पे रखना है और अपने सोने जागने के निज़ामुल औकात बनाने हैं। कुदरत के निज़ाम के अंदर माफ़ी नहीं है, चाहे वो नेक आदमी है, चाहे वो बुरा है, चाहे मुसलमान है, गैर मुस्लिम है। फितरत के खिलाफ जो भी चलेगा फितरत उसको सजा देगी, उसमें शरीयत में माफ़ी है। ठीक है जी। तो इसके लिए बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह कल हमारा प्रोग्राम होगा, मैं और मेरा पेशा। आइंदा जुमरात को मैं और मेरी सेहत का प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।